नमस्कार दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनावी रण खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस की सरकार बन गई और हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन दोस्तों अब लड़ाई महाराष्ट्र और झारखंड में है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति अलायंस की परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी महाराष्ट्र में उतारेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं। सपा को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। 18 अक्टूबर को मालेगांव, 19 अक्टूबर को धुले में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरों से, तमाम नेताओं से अखिलेश यादव मीटिंग करेंगे, मंथन करेंगे और यह तय किया जाएगा कि वो 18 सीटें, समाजवादी पार्टी जिन 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, वो सीटें कौन कौन सी होंगी। और अलायंस में भी अखिलेश यादव हो सकता है उद्धव ठाकरे के साथ या शरद पवार के साथ बातचीत करके कुछ हल निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। फिलहाल जो आकलन किया जा रहा है, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो कुछ यूं है कि मुंबई रीजन, महाराष्ट्र में जो मुंबई रीजन है उसमें 36 विधानसभा सीटें आती हैं और अखिलेश यादव इनमें से ही ज़्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये वो बेल्ट है महाराष्ट्र की जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर लोग रहते हैं। नौकरी करने वाले, रोजगार करने वाले, अपना बिजनेस करने वाले या पढ़ाई करने वाले लोग इस रीजन में ज़्यादा रहते हैं। इसलिए अखिलेश यादव का पूरा फोकस भी इसी बेल्ट पर है। अब दोस्तों अखिलेश यादव ने इसको लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के जो तमाम सांसद थे, जो जीते थे चुनाव, उन सभी को मुंबई भेजा था। वहां मुंबई में समाजवादी पार्टी ने, जो संगठन है महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी ने, उस संगठन के नेताओं ने स्वागत किया था इन सांसदों को। बाकायदा एक कार्यक्रम हुआ था। आज की तारीख में देश में सांसदों की संख्या के मामले में, लोकसभा सदस्यों की संख्या के मामले में अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, पहले नंबर की पार्टी है। 37 सांसद लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के जीते, समाजवादी पार्टी के जीते और एक नया कीर्तिमान अखिलेश यादव ने देश की राजनीति में रच दिया। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, वो संगठन को बड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए। कांग्रेस भी इस बात पर सहमत है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में अखिलेश यादव ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, अपना पूरा समर्थन कांग्रेस को दे दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र में अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी उतारेंगे और इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को बहुत पहले बता भी दिया था। साथ ही समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रभारी बनाकर भेजा है, उनके कंधों पर महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारी दी है। और ऐसे में अब 2 दिन के लिए अखिलेश यादव खुद 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पर फोकस करेंगे। अब दोस्तों अखिलेश यादव जब महाराष्ट्र में अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो जाहिर तौर पर चाहे वो यादव वोटर्स हों, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो, या फिर जो अखिलेश यादव का नया फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला उनको कामयाबी दिला गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, पीडीए कार्ड, वो पीडीए कार्ड भी महाराष्ट्र में अखिलेश यादव चलते हुए नजर आएंगे। यानी ओबीसी में भी तमाम जाति के वोटर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली खबर हो सकती है दोस्तों, कि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीओ को मजबूत कर रहे हैं, जिस तरह से अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ सकती है। क्योंकि अगर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, इन सभी के बीच में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई, सब कुछ तय हो गया, तो ये सारे नेता महाराष्ट्र में आपको एक मंच पर नजर आ सकते हैं। यानी एक बार फिर इंडिया गठबंधन की मजबूती महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों 2024 में जो परिणाम आया उसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। 7 सीटें जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी जीत गई और 1 सीट अजीत पवार की पार्टी जीती, 1 सीट निर्दलीय के खाते में चली गई। लेकिन वो निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के समर्थन में है, तो इस नाते
इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में बेहद मजबूत है और उसी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र के चुनावी रण में कूदने जा रहे हैं, महाराष्ट्र का चुनावी रण दिलचस्प बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारना, इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।